प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब कुछ दे रहे हैं। ये गधा भाई निमित्त बिन उनका कार्य करने के लिए आपके समक्ष बैठा है। तो प्यारी सत्संग जी, आत्महंसा सुरति निरति रूप में करती काम रहे, तो ये दूसरा पार्ट आज हम उसका सत्संग देने जा रहे हैं। ये 2-3 पार्टों में बात बनेगी। तो आइए प्यारी सत्संग जी, चलते हैं। ये काव्य है इसका, तो उस काव्य के मुताबिक ही चलेंगे। आत्म स्वरूप कैसा प्यार, कैसे करें आत्म की पहचान ले। क्योंकि बड़े बड़े आपके YouTube में आए हुए बोलते हैं शरीर में आत्मा है ही नहीं। आपको अगर इसकी पहचान हो जाएगी तो फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आत्मा बिन कोई काम कर ही नहीं सकता। कोई भी जीव, मनुष्य की बात ही छोड़ो, कोई भी जीव आत्मा ही काम करती है। मन तो सिर्फ विचार देता है बाबा। काम जो भी आपकी बॉडी में, परिंदों में, जानवरों में, छोटे छोटे कीटों में, सब में आत्मा है। आत्म सब भूतेषु, सब जीवों में आत्मा मौजूद है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, इस टॉपिक को पूरी तरह से जब तक ना बोलूँगा तो आप भी ऐसा ही समझ लेंगे कि जैसे हमारी बॉडी में मन ही सब कुछ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को लेके बैठ जाओ, इसी से सारी भूल हो चुकी है कि आपको आत्मा अगर मान भी लो तो पहचान नहीं, तो बात तो एक ही है। पत्थर पड़ा है तो उसका इस्तेमाल आता नहीं, तो वैसे का वैसा पड़ा रह जाएगा। अग्नि है तो उसका आपने इस्तेमाल सीखा, पत्थर का इस्तेमाल सीखा, तो सब चीज़ें इस्तेमाल में ला रहे हो। आत्मा सूक्ष्म है, इसकी पहचान करनी है, फिर तुम आत्मा को समझ पाओगे। इसलिए आत्म स्वरूप कैसा प्यारो, कैसे करें आत्म की पहचान रे, ये लिखा। कैसे करें, आओ चलते हैं आगे। इस प्राकृतिक काया प्यारो, इस प्राकृति क्या प्यारो किया, इस का 3 लोक में काम है। प्रकृति की तरफ हम देखते हैं कि उसने आत्मा के लिए कुछ किया, या आत्मा का और प्रकृति का आपस में क्या क्या मेल जोल है। स्वरूप कैसा है, प्रकृति के साथ मेल जोल कैसा है, इसकी अनुभूति न होने का कारण क्या प्यारो। इसकी समझ हमें नहीं आती, इसकी पहचान नहीं होती, इसको जान नहीं पाते, तो इसका कारण क्या है ये बताओ। संसार के समस्त जीवों में प्यारो आत्म चेतन सत्ता का अनुभव होता जान। ये चेतन है, चेतन अमल सहज सुख राशि, इसमें कोई मिलावट नहीं की जा सकती, बड़ी सहज है। इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बिल्कुल ही नहीं है। ये सब जो विजातियां हैं उनसे पार है। तुम्हारे अंदर विजाति ही मन और माया है, जिसको तुमने सब समझ लिया। और आपके गुरुआ लोग भी वही कह रहे हैं, मन को शुद्ध बना भव जल से पार हो जा। मन अपने को शुद्ध बना, भव तू कैसे बनाओगे। मन इतनी बड़ी ताकत ओंकार भगवान है, 3 देवताओं से ऊपर है, और आप कहते हो मन अपने को शुद्ध बना भव सागर से पार हो जा। तुम्हारी ऐसी चेष्टा तुम नहीं कर सकते, उससे बड़ी ताकत चाहिए। अगर कुत्ते बिल्ली से लड़ता है तो शेर मिनट में खा जाता है, इवन शेर हाथी को मार डालता है।
मनुष्य की तो बात ही नहीं है। उसको तो गाजर मूली की तरह, अगर वो खाली हाथ है तो गाजर मूली की तरह चबा जाता है। इसलिए जिस भी चीज को तुम नकारते हो पहले उसकी पहचान करनी चाहिए। उसकी पहचान के बिना मत निकाल। कोई छोटी सी चीज भी इतनी खतरनाक हानिकारक हो सकती है जिसका आपको अंदाजा नहीं। जब ग्रहण ही लगता है, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, तो अब आपको पता चला कितनी हानिकारक है उसकी रेस। घर में बच्चा हो तो माँ को बस उस समय कहा जाता है बैठ के सिमरन कर, कोई कार्य न कर, जिस कार्य को वो करेगी उस सीधा बच्चे पर असर पड़ता है। अगर छुरी से उसने किसी चीज को काटा, सीधा बच्चे के ऊपर वो निशान पूरा पड़ेगा, कि जैसे वो बच्चे को काट रहे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, दिखाई तो ये चीजें देती नहीं, तो अनुभव करते हो। लेकिन अगर आप अनुभव पूरे ज्ञान से करो तो सब अनुभव जितना है वो सामने प्रैक्टिकल हो जाता है। ये आस्ता आस्ता सीखनी पड़ती चीजें। संत इसीलिए जग में आते प्यार, दुनिया को जगाने के लिए खुद तो जागे होते प्यारो, तुमको भी जगाते आन रे, तुमको भी जगाना चाहता हूँ। इसलिए संसार के समस्त जीवों में प्यारो आत्म चेतन सत्ता का अनुभव होता जाना सब। इससे ही प्रेम, सत्य और आनंद है। आत्मा के ये गुण है, प्रेम, सत्य और आनंद। जब आप ये मानते हो प्रेम, सत्य और आनंद, तो ये तो मन के गुण नहीं है। मन तो मैंने बोला है कि 1 मिनट में आपके अंदर 42 विचार देता है, इतना तेजी से काम करता है। 1 मिनट में 42 विचार आपके अंदर आ जाते हैं। 1 मिनट बीता तो दूसरे 42 दे दे। इस तरह से जब तक तुम आत्म सत्ता को नहीं जानोगे, भक्ति हो ही नहीं सकती। हम कहते हैं ना, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन को ही अपने से दूर करना है, इसके भाव को नहीं बनाना है, इसके विचारों को नहीं पकड़ना और भावों को नहीं बनाना। इसे पल पल त्यागना है। और वो कैसे त्यागो? जब तुम सुरतिवान हो जाओ। बिन सुरति कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तुम मालिक को तभी पा सकते हो जो सच्चा मालिक। जब इवन ओंकार भगवान को पाने के लिए तुम्हें पूर्ण पाना है तो 99% तुम आत्मिक होने चाहिए। अगर योगेश्वरों तक जाना है तो तुम 90 तक काम चल जाएगा। इसलिए एक एक चीज आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ प्यारे सत्संग जी। पर क्या करूं, तुम तो पता नहीं किस चीज को चाहते हो, क्या चाहते हो, ये मेरी समझ से बाहर है। चेतन सत्ता को आत्म कहते प्यार। जो तुम्हारे अंदर चेतना है उसी का नाम आत्मा। और चेतना को अपनी खुराक देनी पड़ती है। मन अपनी खुराक लेता है। इसके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये मन की खुराक है। प्रेम, सत्य और आनंद आत्मा की खुराक है। हर चीज की खुराक। क्रोध को ही खुराक देनी है तो बस क्रोध में रहो तो बड़ा खुश करो, लोभ में रहो तो लोभ बड़ा खुश, अहंकार में रहो तो अहंकार पैसा आ गया तो अहंकारी हो ही गया जी, बस उसी में कर रहता है। ये 5 चोर बड़ा तंग करते हैं। ये गुरुओं तक तंग करते हैं। इसलिए चेतन आत्मा की को आत्म कहते प्यारो, परम पुरुष अंश रूप में आई जान रहे। ये सतपुरुष जो चौथे लोक के है, काल का काल भगवान का, ओंकार भगवान का, अल्लाह गॉड का, इसमें कोई रूल नहीं है।
अल्लाह गॉड का रोल मन तक है। तन और मन, ये दो चीजें जो हैं, इसी तरह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन के हैं। इसी तरह तुम्हारे जितने विचार आते हैं वो मन के हैं। मन अपने आप तुम्हारे में काम कर रहा है, तुम हो ही मन। सिर्फ आत्मा को पहचानना और आत्मिक बनना है, वो नहीं तुम बनते। नहीं, तुम बच्चे ही हुए तो मन की सारी बातें फटाफट पिक कर रहे हो। बच्चा फटाफट पिकअप करता है, बोली भी सीख लेता है, बोलना भी शुरू कर देता है, सब कुछ जो काल का है वो तो फूल पकड़ा जाता है। खर और अक्षर काल का है। निशब्द दात पूर्ण सतगुरु सुमृति, वही आत्मचेतन कर हर एक की खुराक अपनी। इसलिए जिसको जो खुराक चाहिए वही उसको मिलेगी तो खाएगी। शेर को चाहिए बस उसको मीट चाहिए, मीट चाहिए तो पानी चाहिए, और तो उसको कोई चाहिए। जानवर ज्यादातर जितने भी हैं, गाय को तो छोड़ दो, बैल को छोड़ो बेचारा, क्योंकि जो जीवा से लक लक कर पानी पीते हैं वही मांसाहारी ज्यादा। लक लक के पीना ही बस निशानी। रात को उनकी आंखें बड़ी तेज रोशनी पकड़ती हैं, चमकती है उनकी आंखें। लेकिन उल्लू देखो बेचारा, दिन को देख पाता नहीं, रात को सब, क्योंकि वो अपनी आंख छोटी नहीं कर सकता। तुम दो तरह से चालाकियां करते हो संसार में। मैं एक ये भी बता दूं, बाती हुई आंख की। जितना कोई इंसान बड़ा होशियार, चालाक, दगेबाज, धोखेबाज, लोगों को लूट खसूट करने वाला अपनी आंख छोटी कर देता है, जरा उसकी आंख में देख ले, वो अपनी आंख छोटी करता चला जाए और आपको सुनता चला जाए। बस उससे बात नहीं करनी, उससे बात करें तो वो खतरनाक है। आंख छोटी करने वाला इंसान धरती पर महा खतरनाक है। और आंख जो खोलता चला जाए वो बहुत बड़ा क्या है, डरपोक है। वो डरपोक है, खोलने वाला डरपोक है, छोटी करता जाने वाला, लूट खसूट करने वाला वही चोर, बदमाश, हानिकारक, कत्ल वारत करने वाला। निशानियां बता देते हैं हम आपको सारी। इसीलिए उल्लू की आंख छोटी होती, वो बड़ी रखता है तो बड़ी रख के दिन को उसको कुछ दिख छोटी करनी पड़ती। जब बड़ी तेज रोशनी हो तो आंख को छोटी करते हैं, तब आप आंख बड़ी तेज रोशनी हो तो आंख को आप बिल्कुल क्लोज कर देते। उससे बचना के लिए भी छोटी करते हो। किसी को धोखाधड़ी करने, लूट खसूट, पहले तुम खुशामद करते हो उस इंसान की, खुशामद करके पर तुम उसको लूटते हो, उसके बड़े गुण गाते हो, बड़ा हर जगह आगे पीछे भी करते हो, क्योंकि उसके पास मैसेज जाए, वो बड़ा चालाक, तो उसका मैसेज सब जगह जाए और लोग कहें वो बड़ा अच्छा, बड़ा दानी है, बड़ा पुण्य देने वाला, बड़े गलत, पहले वो ऐसे काम करता है। और निशानियां हम आपको बता देते हैं, आगे आप चलो ना चलो आपके काम है। इसलिए कहा आत्मवत सबूतेश, सब जीव आत्मा है, तो आत्मा कह देना तन में नहीं तो फिर पीछे बोलने का और कोई तो मतलब ही, फिर तो आप मजा लेते हो। विषय विकार का कोई लाभ नहीं, आपकी औलाद होगी तो बात खत्म होगी। उसके बाद इस विकार का मतलब है कि आप बस वो अपने आप को धोखा देते। वही ऊर्जा तुम भक्ति में लगाओ तो कहां से कहां पहुंच जाओगे, बॉडी से बाहर निकलेगी और तुम्हारी भक्ति में बड़ा लाभ, लाभ ही लाभ, हर चीज के लाभ और हानि। तुम केले का छिलका फेंकते हो, गाय भैंस मिनटों में खा जाते हैं, वही उनकी खुराक होती है। इसलिए
समझाना हमारा काम है। तुम कहाँ चलते हो, पता नहीं क्या सुनना चाहते हो, क्या नहीं, हमें नहीं समझ आती है, पर देना पड़ता है, इसलिए कि जो कुछ मालिक हमारी ओर फेंकता है, सतगुरु मेरी ओर फेंकता है, वो मैं आपको क्यों ना दूं? मेरा अपना है नहीं। जो कुछ मेरे पास प्यारो सब सतगुरु और सतपुरुष का जान रहे, उन्हीं के हुक्म से आपको सब कुछ दे रहा। तुम पकड़ो या ना पकड़ो, तुम तक रहने देता जान रहे, तुम्हारी मर्जी। इसलिए तुमको बोला, खुली आंख से डर जाते हो, बंद आंख से हर एक को डराते हो। पूरी बंद लो, कर लो, फिर और खतरनाक बन जाते हो। जब बात सुनी तो पूरी बंद की, बस समझना कि वो पूरा शेर हो गया और तुमको खाए, क्योंकि वो बड़ा चालाक था, उस समय नहीं तुम्हें कुछ किया, पर उसमें क्रोध पूरा भर गया। अब वो कहेगा जाओ, फिर किस समय कहाँ पर किस मोड़ में वो तुमको सीधा करे ये तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये जितने बलात्कार होते हैं तो वही उसी की निशानी है, और क्या। ये सब धोखेबाजी उसी की निशानी। चेतन सत्ता को आत्म कहते प्यारो, परम पुरुष हंसा रूप में आई जाने। सतपुरुष चौथे लोक से इसका संबंध है, तीन लोक में कहीं आत्मा नहीं, तीन लोक का आत्मा से कोई संबंध नहीं। इसका किससे संबंध? ये सुन है, पांच तत्व, धरती, पानी, जल जिसे आप कहते हो, अग्नि, वायु और शून्य तत्व। क़यामत में सभी शून्य तत्व में जा समाएंगे, शून्य तत्व सुपड़ता जाएगा, गोले समान बन। रात्रि 4 अरब 32 करोड़ साल में तुम खो जाओ, तुम्हारा फिर काम, सोगे तुम पक्का। अभी भी सोते हो दिन और, फिर पक्का ही सोए रहना, कोई काम ही नहीं कर। ना निज घर जा रहे हो, इसी में फिर जन्म मिल जाएगा क़यामत के बाद, फिर सृष्टि का सृजन होगा, तो फिर तुम्हारा ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन कर देंगे, और तुम फिर धरती पर किस योनि में फेंकते हैं उसमें जाना। 84 लाख योनि है, लाख, 84 ही नहीं 84 लाख है बाबा। उन योनियों में भटकने के लिए तुम जाना चाहते हो, और आत्मा को नहीं जानना चाहते। इसलिए जो लोग ऐसा बोलते हैं वो खुद भी भटके, तुम लोग खाम खा उनको कहते हो तरे नहीं तरता, नहीं एक न तरा दो न तरे, बिन सार शब्द कोई तरता नहीं, तुम कोटन करो उपाय। सतपुरुष सुन जो दात आई प्यारो, उस बिन तुम तरते नहीं। तीन लोक की दाती नहीं, आत्मा का संबंध तीन लोक से कोई। आत्मा अजर और अमर, तीन लोक नहीं थे तो भी तुम आत्मा थे, तुम तो पुराने हो। मैं इसके ऊपर लिखूंगा, कबीर साहब ने लिखा, वो कहते हैं इस ओंकार भगवान के तो कई जन्म हुए, मैं तो उस जन्म से भी पहले था। मतलब तुम हर इंसान थे, तुम के चेतन सुरती, वो कीड़ा पतंगा भी था, वो सांप भी था, पर ओंकार भगवान नहीं थे, क्योंकि मन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, आज शक्ति की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तीन देवताओं की उत्पत्ति नहीं हुई थी, 33 करोड़ देवताओं की उत्पत्ति नहीं हुई थी, पर तुम थे। और देखो तुम ही सब उन्हीं की भक्ति कर रहे हो, वन विहार दिया था, सारे धर्म उसी में कोई प्यार, हर एक भटका जान रहे, तुम बड़े महान थे। आत्म ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तुम आत्मा हो, तुम जीवन हो, पर अपना मूल नहीं पहचानते तो क्या करूंगा। मन तुमको पल पल पर माथा प्यार इधर उधर भटकाता रहे, सुरती की ओर जाने नहीं देता, क्यों से उसी से तुम्हें मोक्ष मिल जाता रहे, वो नहीं तुम्हें जाने। उसने इतने
अब आप तभी तो कहो कि आप स्वर्ग में जाते तो स्वर्ग के आगे पीछे मूर्तें मंदिर मस्जिद हैं, ये वहीं से आए हैं, वही नक्शे धरती पर बने। क्यों? वो कहता है यही भक्ति करो, यही भक्ति है। स्वर्ग में जो जाएगा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर में आके माथ नवाए, पर श्रुतिवाद कोई प्यारा प्यारो निज धाम निज घर से आएगा और आकर तुम्हें जगाएगा। मैं गिनती से ये धारावाहिक गिनती से बाहर अभी पिछले 2-3 दिन पहले भी सतपुरुष ने कर ज्योत स्वरूप में वो ज्योत स्वरूप ही नहीं, वो वाइट रूप में दर्शन देते हैं, क्योंकि निज धाम आपका सच्चा घर है, वो श्वेत, वो पूरे का पूरा श्वेत, और वो श्वेत तुम नहीं यहाँ पहचान सकते, वहां जाओगे तो उस श्वेत की पहचान होगी। इस धरती पर वो श्वेत नहीं, वो जितनी चमक रखता है यहाँ का चांद भी तुम देखते श्वेत दिखता है आपको रात को, पर वो चीज नहीं, उसमें भी सूरज की रोशनी आके उसको येलोश बना देता है। लेकिन कभी कभार आते तो श्वेत भी दिखाई देता है वैसा, श्वेत कपड़ा भी पहनते हो पर वो भी वैसा नहीं। धरती का जो श्वेत है वो कुछ और है थोड़ा, और निज धाम का श्वेत कुछ और। वहाँ हर चीज उसमें से क्लियर दिखाई देती है। बादल श्वेत है तो उनके बीच से तुम देख नहीं सकते, लेकिन उस श्वेत के बीच से तुम देख सकते। तभी तो कहा जो सतपुरुष ने अपना रूप मुझे 2 दिन पहले दिखाया, उसकी बैकग्राउंड में काला तत्व मौजूद, क्योंकि भी अंधेरा था और मैं 5 बजे तो उस समय उनके दर्शन करे तो उनकी बैकग्राउंड दिख रही थी, लेकिन ऐसा श्वेत मैंने कभी देखा नहीं। जो उन्होंने रूप बनाया वो तो निज धाम से भी और सुंदर था। इसलिए प्यारे सत्संग जी बताना हमारा काम है, तुम चलना तो तुम्हारा काम है। तभी कहा कि जीवन में एक प्यारी सत्संग जी आपके पास 2 रास्ते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक 2 ठीक है। आस्तिक जो है उसने पहचान कर ली, तो नास्तिक अभी समझो बच्चे समान, वो निर्दोष रूप में, वो कहता मैंने अभी तो जाना नहीं। निर्दोष वो है बच्चा, लेकिन उसने अपना उसका वो भी बिछड़ा है, धर्म में आया तो बिछड़ा है, अब संसार में आया है तो उससे बिछड़ा। जैसे मेले में बच्चा बिछड़ जाए तो इधर उधर वो भी ढूंढता है और पेरेंट्स भी ढूंढते हैं, तो जो गुम हो गया बच्चा वो दोषी है जो पेरेंट्स है, क्योंकि पेरेंट्स उन्हें ध्यान नहीं दिया तो वो बेचारा गुम हो गया, इधर उधर वो भी चलने लगा। मेलों में आम ऐसा होता है, क्योंकि तुम सुरतीमान नहीं, तुम मन वाले, तुम मन के विचार बने, तुम विचार में चल रहे हो, तुम चल नहीं रहे होते, विचार में चल रहे होते, और बच्चे को तुम भूल जाते। कई बार वो बच्चा वहीं खड़ा रहता है और तुम आगे निकल जाते, फिर आगे पीछे ढूंढते, और वो भी फिर चलना शुरू कर देता है बेचारा। कितनी अडम्बना होती। इसलिए सतपुरुष तुम्हारा पल पल संग करते हैं, पर तुम ही उनकी पहचान नहीं करते तो वो क्या करें। हर जन्म में वो तुम्हारा, जब तुम मनुष्य देह लेते हो ना, वो पूरा तुम्हारा साथ देते, पूरा साथ देते। मैं जगजीवन राम जी के ऊपर बोलूँगा, मैं किताब तो उनकी मिल ना पाई मुझे, तो भी बोलूँगा आपके समक्ष, क्योंकि उनकी कुछ लाइनें मुझे मिली हैं तो उनको मैं समझ गया हूँ उसके बीच में क्या है, तो उसी के ऊपर आपको बताऊँगा। क्योंकि वो एक बात बड़ी प्यारी उन्होंने कही अपने जीवन में। उन्होंने कहा कि बच्चा जब रोता है, वो अंदर से जब रोता है तो उसी प्यारे की पुकार वो करता है, पर माँ उसकी जगह लेके उसकी कमी को पूरा करती।
वो उससे पिछड़ा हुआ है, वो अंदर से पहचान है उसको अभी कि मेरा असली घर, मेरा असली पिता सतपुरुष है। लेकिन फिर माँ भरमाने के लिए आ जाती है, वो उसमें गुम हो जाता है। आस्ता 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 वो अपनी उस सत्ता को भूल जाता है। वो तो पुकार देता रहता है, वो पल पल पुकार पे पुकार देता, प्यारो तुम ही नहीं समझ पाते हो। लेकिन जो जगजीवन राम थे वो कहते हैं, कब मैं देता हूँ सत्संग, बात एक बता देता हूँ। वो कहते हैं जब तुम मुझे बिछड़ जाते हो ना, तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। जब तुम मुझे बुलाते प्रभु, मैं तुझे भूल जाता है। जब तुम मुझको याद करते, मैं भी जग जाता है। फिर मैं भी तुम जग जाता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ। इसलिए तुम मुझे ना कभी बुलाना, तुम मुझे बुलाओगे नहीं तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें भूल जाऊं। इसलिए तुम्हारी स्वर्ग की चाह ने तुमको मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में धकेल दिया। ये आस्तिकपन नहीं, ये झूठा आस्तिकपन, झूठा आस्तिकपन। झूठ बाहर गए तो भटके तो झूठ को पकड़ा, अंदर गए तुम अपने अंदर जाओ तो सत्य है, बाहर जो कुछ है झूठ। बाहर तो तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने, अंदर तुम्हारे अपने, उनको तुम पकड़ो। वो पल पल अंदर से आवाज देते, बाहर से नहीं देता। बाहर से मन तुम्हें विचार देता है, अंदर से वो सुरती से तुम्हें पकड़ रखता। तो पर तुमने सुरती को ही नहीं जाना। वो सुरती को चेतन करना चाहता है पल पल तुम्हारी, लेकिन तो भी उसने रास्ता निकाला। कोई ना कोई सतगुरु भेजता है कभी कभार। 600 साल के बाद, 600 साल पहले कबीर साहब आए इसी सत्ता को लेकर। बड़े गुरु भी थे, वो भी सतगुरु बने और उन्होंने फिर लोगों को जगाया, तो सतपुरुष का काम हो गया। 600 साल के बाद ये गधा भाई आए, निज नाम से हो गया। शरीर तज चुका था मैं पावस में, शरीर तज चुका, निरंकार की सीमा में प्रकाशता में पहुंचा। फिर सतपुरुष ने पकड़ लिया। मैंने तो कहा ना कि लिखने वाले जो कुछ 4 लाइनें भी लिख जाते उसमें बड़ा कुछ होता है। मैं ये 11वां ग्रंथ लिख रहा हूं तो 10 में कितना कुछ होगा जरा सोच लो। ये 11वां में 4 6 2 बोलता हूं तो बड़ा कुछ लिख दिया हुआ है। बोलने के लिए इस समय मेरे पास 2 महीने का, अगर डेली बोलूं तो 2 महीने बोल सकता हूं, इतना तेज लिखता हूं। हर समय मेरे पास 5-6 पेन इंक भरे हुए पड़े टेबल में पड़े रहते हैं। इसलिए तुम्हारे को ये कहता हूं, तुम अपने मन तो ज्योत स्वरूप नहीं, सुरती तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन नहीं, तुम कहते हैं मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल। तुम मन थोड़ा हो। हर वेदों में, पुराणों में, गीता में, कुरान में, अंजील में बस यही भर दिया। आत्म की कोई बात न करता, आत्म को दूर फेंका जाना, जबकि तुम जीवन हो और जीवन आत्मा है। आत्म बिना न भटके, क्या मथुरा क्या काशी है, जिधर मर्जी जाओ काल। इसीलिए इसको कहा आस्तिक झूठा हो गया। तुम बाहर की ओर हाथ फैलाओ, बाहर की ओर चलो तो झूठ हो गया। इसी तरह झूठा नास्तिक है। जब तक नास्तिक है बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, कहता मैंने अभी पहचान ही नहीं करी तो क्या मानूं, एक दिन पहचान कर ले। पर तुमने उसको झूठ सिखा दिया। जो कम्युनिस्ट कंट्री है वहां खुदा है ही नहीं, किताबों में भी कर दिया खुदा है नहीं, कोई चीज नहीं, ये सब फ्रॉड।
ये धोखा है, इसको मत मानो। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद सब तड़वा दिए जो थे, हर जो कम्युनिस्ट कंट्री में थे वो सब कुछ था, उन्होंने सब तड़वा दिया। जो मान रहे हैं वो बनवा रहे हैं, जो झूठ पर चल रहे हैं वो तड़वा रहे हैं। इसलिए ना आस्तिक खराब है ना नास्तिक खराब है, लेकिन झूठा आस्तिक और झूठा नास्तिक ये खराब है। इन्होंने सारा संसार जो गंदा कर दिया, गंगा मैली हो गई। अब कौन करे सफाई रे, तभी तो अब मैं अकेला कितना जगह होऊंगा। ठीक है, मेरे सतगुरु भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता सतपुरुष ने मेरे हाथ में डाली है उसका पार और पार नहीं, पल पल वो संग है और वही काम करते। मैंने बोला, हर बार बोला, मुझे हिंदी भी पूरी नहीं आती, अब उर्दू भी पूरा नहीं आता, अब आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश से भी नाता टूट रहा है तो वो भी पूरी अब नहीं आती। सब इल्म छूट गए, बस एक प्यारा मुझ में आके बस गया, वही लिखता और लिखवाता है और मैं आगे बोलता चला जाता हूँ। तुम्हें खर और अक्षर से मैं दे रहा हूँ, वो सुरती से मुझे सब दे जाते हैं। सतगुरु भी देते हैं और सतपुरुष भी देते। तो मेरे सतगुरु से जुड़ो तो भी पार हो जाओ। मैं नहीं कहता कि उनसे तुम पार नहीं, मैं उन्हीं से पार हुआ ना। लेकिन एक बात है, कि तुम अगर अपना जनरेटर लगा दो तो बिजली फिर जाएगी नहीं। जो दूर से आती है कभी बुझती है कभी जगती है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन तुमने अपना जनरेटर लगाया, फिर तुम्हारी मर्जी। इसलिए जो ये सारे शब्द जिसको सतपुरुष देते हैं, ये जनरेटर है तुम्हारा। इसको जब तुम पाते हो तो जब मर्जी चेतन कर लो अपने आप को, कोई परेशानी नहीं। जब चाहो चेतन कर लो, आत्मिक बन जाओ, जीवन पालो। कोई पढ़ाई की कुछ ही चीज की जरूरत नहीं है, बस एक ही है, वो तो ठीक है जीविका के लिए पढ़ना पड़ता है, नौकरी करनी है, नहीं तो कैसे जीवन में आवश्यक है, पर इसको साथ रख लो तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने कल ही राबिया को पूरा लिखा और देखा कि गरीबी से ही इंसान भक्त बनता है। जब तुम अच्छे दिन पा लेते हो फिर भक्ति को छोड़ देते हो। जो मिडिल तबका है वो ज्यादा दूर हो चला जाता है, अमीर तबका फिर भक्ति की तरफ आना चाहता है, क्योंकि वो कहते हैं हम कुछ कर जाए, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, अब हम कुछ भक्ति का कर लें। लेकिन वो मोस्टली झूठी भक्ति करते हैं, जिससे हमारा नाम हो, कोई मंदिर बनाएगा, कोई मस्जिद बनाएगा, कोई गुरुद्वारे में डालेगा, वो बस अपना शो ऑफ करने की भक्ति करते हैं। वो सच्ची भक्ति नहीं है। अब हमें तो ना किसी से कुछ लेते हैं, कुछ नहीं, अपनी पेंशन से सब कुछ करता हूँ, सभी लोगों की मदद करता हूँ, हर महीने करता हूँ। कोई ये नहीं है कि आज करी तो करने नहीं, जो नित्य नियम है उसको करना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम आत्मिक हो जाओ तो क्या हो जाए। इसलिए तुम दो खतरनाक दो किनारे, झूठा आस्तिक जिसने अंदर से बाहर की ओर चलना शुरू कर दिया, झूठा नास्तिक, क्या उसने कहा अल्लाह ईश्वर गॉड परमात्मा सतपुरुष है ही नहीं, ये सब ऐसी तरह धोखा। तो वो बेचारे अंदर से तो आत्मा कभी धक्का देती है, इवन जो बोलते हैं उनको भी अंदर से धक्का लगता है आत्मा का, लेकिन अब उनको आदत होगी, अब वो झूठ मारने के आदि हो गया, वो झूठ तो मारेंगे। जिसको झूठ की आदत होगी वो सत्य की तरफ कभी नहीं आएगा, उसका झूठ ही बढ़ता चला जाएगा और सारा जीवन किसी के लिए हमदर्दी खत्म हो जाए, उनके अंदर वो किसी का दुख सुख दिखेगा, उनको दुख से लेना देना। इसीलिए उन देशों में इकोनॉमिक जो है बैलेंस, इकोनॉमिक
गैप बहुत बड़े कोई नहीं, इकोनॉमिक गैप समझो है, ये बात उनकी है। झूठे नास्तिकों में उन्होंने लोगों को हर एक को खाना देने का काम कर दिया, हर एक को पढ़ने लिखने का काम कर दिया, हर एक को जीविका कमाने का काम कर दिया। लेकिन जो प्योर भक्ति में आए, झूठे नास्तिक बने, वहां हलचल मच गई। वहां कोई गरीब से गरीब है और अमीर से अमीर, लूट से लूट हो रही है और गरीबों को सताया, बलात्कार। देख लो जितनी डेथें हो रही हैं, जितनों की को मारा जा रहा है, वो सारे गरीब। इसलिए कहा झूठा आस्तिक बहुत खतरनाक, झूठा नास्तिक भी खतरनाक झूठ। इसलिए आस्तिक और नास्तिक में वैर नहीं। नास्तिक एक दिन आस्तिक बन जाता है और बड़े तगड़े आस्तिक बनते हैं। जब नास्तिक आस्तिकता में आता है ना, फिर बड़ा काम कर जाता, बड़ा ही काम कर जाता। इसलिए तुम आस्तिक या नास्तिक रहो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन झूठे आस्तिक और झूठे नास्तिक बनोगे तो बड़ी परेशानी। जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है आत्मा की, वो बेचारे नहीं जानते तो वो भटक जाते। कई पूर्ण भगत बन के आते हैं, और जैसे राबिया का जीवन सुनाऊंगा तो आकर 4 बहनें थी ये बेचारी, और माँ बाप की बड़ी जल्दी डेथ हो गई, गरीब घर था। और उन दिनों गुलाम बेचे जाते थे, औरतें भी गुलाम थी, बंदे भी गुलाम बेचे जाते थे। इनको बेचा गया, किसी ने इनको, माँ बाप की डेथ थी तो किसी ने इनको पनाह दी। समझो पनाह नहीं दी, उसने 4 अपने गाँव बना, उसने 4 पैसे के जरिए बना ली। वो बच्चियां थी, जानती नहीं, और उसने एक एक करके बेचा। राबिया किसी सेठ बड़े पैसे वाले के पास बेची गई, गुलाम बनी, पर भक्ति में लगन थी, पैदाशी लगन थी। इसलिए उसकी जीवनी पे मैंने लिख दिया है, कल ही आपको सुनाऊंगा। क्योंकि जब तक तुम दूसरों के जीवन के नहीं जान पाओगे, तब तक तुम भक्त नहीं बन सकते। तुम्हारे सामने होना, अगर कोई भी जो भगत बना वो गरीब पड़ा था, बस मैंने ये चीज सबकी पढ़ रहा, उसने गुर्बत देखी या गुर्बत का लबादा नहीं, सच में गुर्बत को अपनाया जैसे मीरा ने अपनाया। वो राणा के यहाँ ठहरी ना पाई, उसको वहां का एटमॉस्फेयर नहीं पाया, वो सोने चांदी से उसको लेन देन नहीं था, क्योंकि वो बचपन से भगत थी श्री कृष्ण की। इसलिए भक्तों ने दुख बड़े पाए, पर फिर जब उनको मिलता है उसका परलल नहीं होता। मैंने दुख बड़े पाए, जब मिला तो उसका परलल कोई नहीं, उसका कोई परलल, पूरे ब्रह्मांड में कोई परलल ही नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं सबके ऊपर काव्य लिखता हूँ। ये जो बोल रहा हूँ ना, मैंने राबिया के ऊपर लिख दिया, पूरा काव्य लिखा। बड़े बड़े अच्छे जो गुरुआ लोग हुए, बचपन में दुख देखे, उनके ऊपर, सबके ऊपर लिख रहा हूँ। दरिया साहब पर भी लिखूंगा, सब ने बड़ा काम किया। पलटू साहब के ऊपर भी बोलूंगा, दादू साहब के भी ऊपर बोलूंगा, बाबा नानक साहब के भी ऊपर बोलूंगा। इसलिए अभी बोलना है, आपको देना है, लिख रहा है। लेकिन जब तक तुम आत्मिक नहीं हो जाओगे, मेरे बोलने का कोई लाभ। तुम आत्मा को नहीं जान पाओगे तो मेरे बोलने का क्या लाभ। तुम मन वाले हो चुके हो, तुम मन के मुताबिक चल रहे हो। और मैं ये नहीं, मैं खिलाफ, मैं आपको मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों का लाभ जल्दी ही उसके ऊपर सत्संग दूंगा, क्योंकि उनकी जो बनावट है, उसी बनावट पर अगर आपके घर हो, बड़ा लाभ।
उसका कोई यूनिट ही वैसा हो तो बड़ा लाभ। मेरा हाल वैसा ही पूरा ये रिजोल्ट करता है उसी तरह से। ये मेरा हाल जिसमें मैं अभी सत्संग कर रहा हूं ना, इसमें पूरी इको है। जिस स्थान में इको हो वो स्थानीय भक्ति के लिए लाभदायक है। इसलिए मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा कि मंदिर में बैठ के बड़ा लाभ है, ध्यान करने में बड़ा लाभ है। वहां तुम्हें मौका ही नहीं देते, वहां तो बस घंटी, हाँ घंटी का भी बड़ा लाभ। ये जो घंटी बजती है ना बाबा, ये सारी की सारी सर्कुलर वेव्स देती है। क्योंकि जो गोला बीच में घंटी में स्ट्राइक करता है, या तुम हथौड़े से भी घंटी को मारते तो वो सारी वेव्स जो बनती है वो सर्कुलर होती है। हमारा सर की खोपड़ी भी देख लो, सर्कुलर। देखो ना, हर एक की खोपड़ी क्या सर्कुलर है ना। उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग, जिसमें जरे चिराग बिन दिया बिन बाती, जले दिन राती। जो कोई सुने आवाज दीप की, सुने काओ सुनावे नहीं, अनाथ की ध्वनि बनती है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम सिर्फ समझने की चेष्टा करो। साइंस है ये सारी की सारी। ना मंदिर में बैठने से कोई हानि है, ना गुरुद्वारे में बैठने से, ना गिरजा घर में बैठने से। काश तुम्हें वहां अकेले बैठने का मौका दिया जाए, वहां तुम्हें पंडित और पुरोहित बैठने की जगह देते, बस उस जैसा। या मेरे हाल में जगह मिले वो जिसमें रेजोनेंस हो, बस वो स्थान जो है भक्ति का। और वो तुम अपना एक कमरा वैसा बना सकते हो जब मकान बना। मैंने इस हाल को बनाया तो उसी तरह बनवाया कि ये रिजोल्ट करता है पूरे का पूरा। मैं जहाँ से बैठा हूँ, जहाँ सेंटर है उसका ये पोर्शन भी बराबर है, ये पोर्शन और फ्रंट ज़्यादा होना चाहिए, या पूरा सर्कुलर होना चाहिए, या एक हिस्सा बड़ा होना चाहिए और तो उससे छोटे होने चाहिए। तो कभी इसके ऊपर बोलूँगा मैं, थोड़े थोड़े हिंट आपको देता जाता हूँ। बुरा कुछ नहीं, बुरा बेकन में गया तो बुरा न मिले आपको, जे सुरती खुजी अपनी तो मुझसे बुरा। तुम्हारी भक्ति का अपना ढंग बुरा है, चीजें कोई बुरी। मंदिर में भी तुम जाओ, अगर सतगुरु के साधक हो तो तुम्हें मंदिर में बैठने की जगह तुम कमाल कर दो। तुम्हें गुरुद्वारे में जगह मिल जाएगी ध्यान लगाने की तो तुम कमाल कर दो। तुम्हें मस्जिद में जगह मिल जाएगी तो तुम कमाल कर दो। तुम गिरजा घर में तुम्हें जगह में तुम कमाल कर दो। इसलिए ये स्थान साइंटिफिक है, लेकिन तुम इन जगहों पे जाके काल भगवान की ही भक्ति करते, सत्य की तो तुम करोगे ही नहीं। वहां पंडित पुरोहित जो भी है वो तो काल के सेवक है, उनके ऊपर चलोगे तो पत्कार नहीं करोगे। हाँ, संत की दात पाई होगी तो उन जगह बैठोगे तो लाभ ले सकते। इसलिए बुरा कुछ भी नहीं। तुम्हें प्रयोग करना आ गया तो काम बन जाता है, तुम्हें प्रयोग नहीं करना आता। इसलिए मैं पक्का आस्तिक हूं, लेकिन झूठे नास्तिक से भी लाभ ले सकता हूं, झूठे नास्तिक से भी, झूठे आस्तिक से भी लाभ ले सकते। तुम अपनी अंदर के सर को ना भूलो तो बात बन जाती है। ये मंदिर है तुम्हारे साथ ही मंदिर है, साथ ही मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, ये चर्च है, सब कुछ है तुम्हारी बनावट। उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चरा। जो कोई सुने आवाज दीप की, अनहद की दुनिया, 71 प्रकार की दुनिया तुम्हारी बमर गुफा में लगातार बज रही, जिस पे तुम ध्यान दो और हर लोक से इसका संबंध जुड़ा है, उसी लोक में तुम चले जाओगे। पर एक धुन को पकड़ना, सबको नहीं पकड़ना। बंसरी की आवाज पकड़ी तो बंसरी को, तबले की आवाज तो तबले को, ढोलकी की सुनी तो ढोलकी को,
हारमोनियम को सुना था, सबकी आवाज, 71 प्रकार की ध्वनियां संसार, और वो सारी तुम्हारी भंवर गुफा में उठ रही, शब्द लोक तक जाती है, महाशून्य निरंकार नहीं जा सकते, तुम जा सकते हो। देखा आत्मा की क्या बात। 3 देवता नहीं जा सकते, ओंकार भगवान नहीं जा सकते, जो सत महाशून्य में गया हुआ हूं तो तभी बोल रहा। 3 और हस्तियां वहां गई हुई, वो वहां रह रही, ओंकार भगवान माने जा सकते, खुद भगवान है वो नहीं जा सकते, वो सुन एंड तक किसी में उनकी बस शास्त्रार्थ उनका आखिरी पड़ाव, बाकी सारा उनके अंदर है नीचे, वो गुम्मद के ऊपर है। उनका जो 7वां चक्कर है वो शास्त्र सा, जबकि संतों का ये 6ठा और 7वां आज्ञा चक्कर, आज्ञा चक्र से 8वां चक्कर सुरत कमल में जाए, वहीं से सच पृष्ठ में ले जाए। इसलिए ये जो हमारी खोपड़ी बनी है ना, बड़ी कमाल की चीज, तभी ध्यान यहीं से लगता है। और हम कहते हैं थोड़ा नीचे जहां घंटी बजाते हो ना, सेंटर जहां घंटी बजाती वो आज्ञा चक्कर, देखो आज्ञा चक्कर घंटी का वो जो बजाता है ना सन सन कर, वो जो है वो सेंटर में है, उसका काम है सारा। इसलिए आज्ञा चक्कर सेंटर में है, और जिससे बजती है वो तुम्हारा ऊपर, बजने वाली जगह नहीं चाहिए, जहां से बजती है उसकी इंपॉर्टेंस। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना ब्रह्मांड में आज से पहले किसी ने बोली है ना बाद में वो मेरी चीजें बोल सकता है, क्योंकि मैं बोल के जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले किसी ने नहीं बोली, इवन कबीर साहब ने नहीं बोली जो मैं बातें बोल रहा हूं, मेरे सतगुरु ने नहीं बोली जो बोल रहा, पर उन्हीं से सीख के बोल रहा। अंदर से वो मुझे सिखाते हैं, आपको नहीं देते। जो चीजें वो मुझे दे रहे हैं तुमको नहीं दे रहे, वो मेरे लिए है, इसलिए वो मुझे देते, आगे मैं तुम्हें दे रहा। जिसको जो चीज देनी है वही दे, वो मुझको देते, किनारे पर रहते, सेंटर में मैं बैठा हूं, उसकी टनकार उन्हीं से होती प्यार, उसी से ध्वनि बनती जाग, उसी ध्वनि से तुम जागते प्यार, आगे चक्कर की मैं हो जा। इसलिए जो कुछ बोलता हूं ये बड़ा विचित्र है, लेकिन बिन आत्मिक बने बात बनेगी। आजकल मेरा मोबाइल अपने आप ही उस समय बंद हो जाता है, मुझे बंद करने की जरूरत, खुद उसका समय होता है ना वो बंद हो जाता है। तो प्यारी सत्संग जी, चेतन सत्ता को आत्म कहते प्यारो, परम पुरुष हंसा रूप में आई जान। ये जो दात है चेतन सत्ता सतपुरुष की होती है सतगुरु के पास। ये चेतन सत्ता, इसी का नाम वैनाम, इसी का नाम सार शब्द, इसी का नाम सूरत शब्द। सार को हो या सूरत को हो, वैनाम में दोनों आ जाती रे। वैनाम को जब तुम पकड़ लो घंटी अंदर बज जाती रे, फिर घंटी बजती रे, फिर तुम्हारी ये घंटी रुकेगी नहीं, क्योंकि यहां बजती है 100 हाथों पर सूरत कमल में, ये अपनी ठनकार पहुंचाती। वह ठनकार सतपुरुष को मिलती, वो भागे चले आते हैं, पल में तुम्हारा संग करते, निजगर अपने ले जाते। इसलिए घंटी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघरों की इंपॉर्टेंस है, ये होने चाहिए। लेकिन तुम इधर मजे लेने जाते हो, बड़ी बड़ी मूर्तें सजाई जाती है तो उनमें खो जाते, अपने में खो जाओ, खोना अपने में। मंदिर मस्जिद का तुम लाभ ले लो, खोना अपने अंदर जान रहे, वहीं से आत्म की पहचान है होती। आत्म चेतन जब हो जाए
तो सूरत कमल में वासा जाऊं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैंने कहा ना, बड़ा थोड़ा ही दे पाता हूँ। आता हूँ तो बहुत कुछ आपको देने के लिए मैं मेरे साथ लाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आत्मा ही परम पुरुष कहलाती प्यार। कब? जब ये चेतन हो जाती, ये परम पुरुष है तुम्हारे पास। जैसे मन, तुम जो बोलते हो ओंकार भगवान, ओंकार भगवान भी तुम्हारे अंदर है, लेकिन आत्मा के ऊपर ओंकार भगवान ने आवरण डाल दिए, मन और माया के। ये तन भी आवरण है आत्मा के ऊपर, और मन भी आवरण है। जो विचार बनते हैं ना, ये दोनों ओंकार भगवान के हैं और तुम्हारी आत्मा के ऊपर आवरण है। तुम मेरे द्वारे बना लो, तुम मंदिर की, मस्जिद की दीवारें बना लो, इनको तो काम चलाओ, कौन रोकता है? घंटी तुम्हारे पास अंदर है, सूरज शब्द को पालो प्यारो, ये दीवारें बन जाएंगी, फिर ठंकार पे ठंकार बजाओ, आत्म चेतन हो जाए। तभी कहा ना, 100 हाथ ऊपर, इसलिए कि वो ठंकार वहां हो जानी, वहां तक जाती है। तो मत घबराओ शास्त्र सर, इससे क्यों घबराते रहिए? कभी नीचे तुम्हारी ठंकार तो सूरत कमल तक जा सकती है। इसलिए बुरा कुछ भी नहीं है संसार में। तुम्हें समझ नहीं आ रही कैसे भक्ति करनी, कुछ भी बुरा नहीं। तुम घर में घंटी बजाते हो ना, बड़ी प्यारी। तुम आरती करते हो, घंटी बजाते हो, कोई बुरी नहीं। स्कूलों में घंटी बजती है, पूरी सर्कुलर हर तरफ साउंड जाती, चारों तरफ, और बच्चे भागे चले आते। इसी तरह से तुम अपनी आत्मा को भगा के क्यों नहीं आज्ञा चक्र में लाना चाहते? पर उसके लिए घंटी व नाम शब्द लेने ठड़काओगे किससे? घंटी तो तुम्हारे अंदर है, ठनकार किससे करोगे? ये तुम्हारे को पानी, वो डंडी तुम्हें ढूंढनी पैनी है। इसलिए वो ठनकार करने वाली, स्ट्राइक करने वाला हथौड़ा नमा, चाहे लकड़ी का हो, चाहे कि लकड़ी के से ही करते हैं। मंदिर में भी घंटी, बड़ी घड़ियाल भी होता है, घंटियां भी होती हैं, बड़ी तुमको आवाज देती, आरती का समय हुआ जा रहा है, आजा रे आजा रे आजा रे। और मंदिर के अंदर आरती की बड़ी महिमा है, मस्जिद के अंदर अजान देने की बड़ी महिमा है, इसी तरह गुरुद्वारे में प्रार्थना की बड़ी महिमा है, इसी तरह से गिरजाघर में इकट्ठे मिल बैठ के बोलना, गुणगान करना बड़ी महिमा। एक चीज हराम नहीं, तुम्हें इस्तेमाल करना आ जाए तो बात बन जाती। मैं तुम्हें हर तरह का ज्ञान दे रहा हूं और बता रहा हूं, मैं किसी चीज की भी नहीं निंदा करता। गंगा की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है, गंगा खुद बहुत बड़ी। जिस तरह संतों का चरनामत जो हम बनाते हैं फर्स्ट फिंगर से, कभी गंदा नहीं होता। गंगा का जल भी कभी गंगा नहीं होता। वो विष्णु जी के चरणों से निकल के आती, नाखून से टच होके आती, तो पवित्र पानी उसका जितनी देर मर्जी रखो, कभी कीड़ा नहीं पड़े। जो चीज चरणामत बन के, क्योंकि ये 5 तत्व उनके अंदर है विष्णु का, 3 देवता है तो सारी हुकूमत चल रही है। ओंकार भगवान तो जो बड़ी ताकत आ जाती है, फिर उसके साथ वो डील करते हैं। और मेरे साथ सारा सरबंध निरंकार का रहा, देवी देवताओं ने तो मेरे दर्शन किए, ओंकार का सरबंध रहा, मेरी सारी भक्ति में उनका रहा। फिर छूटा उनका तो फिर पूरा सतपुरुष का हो गया, सतगुरु और सतपुरुष का संग हो गया। अब दोनों का ही संग साथ, 3 हम, 3 मिलकर धारा बनी, गंगा यमुना और सरस्वती महिमा है ना। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल तीनों करी भक्ति विवेक,
3 से त्रैधारा बनी, आगे गंगा है, लेकिन तुमने इसको बाहर ही रहने दिया, तीर्थों पर जाना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया, तो अपने आप को नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तुम सतगुरु के हो जाओ, सब पा जाओ, लेकिन तुम तीर्थों पर गए और मंदिर तक रह गए, मस्जिद तक रह गई, गुरुद्वारे तक रह गई, गिरजा, फिर कुछ नहीं पाओ। धर्मों से बाहर आना है तो इस दात को पाना। फिर तुम मुसलमान हो तो बड़े अच्छे, हिंदू हो तो बहुत अच्छे, सिख हो तो बहुत अच्छे, पादरी हो तो बहुत अच्छे, जीव हो तो बहुत अच्छे, कोई परेशानी नहीं। ये तो तुम्हारे तन के ऊपर लगा दे। आत्म सबकी एक प्यार, प्रेम सत आनंद से बनी जान रहे। सुरति निरति 2 रूप है इसके, इनसे मुक्ति होती जान रहे। तुम जब तक सुरति निरति की नहीं पहचान करोगे, सुरति तुम्हारी हृदय में रहती, निरति पल पल श्वासा में बहती रहे, इन दोनों को चेतन कर लो, 2 से 1 बन जाती रे। एक जब तुम बनते प्यारो, हंसा ही कहलाते हो। हंसा ही सूरत कमल में जाता, सतपुरुष का संग तुम पाते तो आ जाते हैं ना। तुम हंस बनो तो वो आए ही आए। तुम टूटे हुए, तुम्हें 2 हिस्सों में बांट के रखा गया, इसलिए तुम कैद हो। सुरती अंदर सब अंगों की सफाई करती, नृत्य पल पल सांसों में जाती रे। नाभि में जब गिरती प्यारो, काल की ही बन जाती रे, फिर काल की कैद में रहती है। नाभि काल की कैद है। तुम्हारी नृत्य जो है वो आगे ही कैद में है, और सुरती बॉडी में सारा काम संभाले, तुम्हारे हृदय की धड़कन देती है, सारी नाड़ियों में जो है ये खून पहुंचाती है, गंदा बाहर निकालती है, साफ करती है हृदय। तो क्या बताऊं, क्या क्या ना बताऊं, पर तुम समझ नहीं पाते हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन 2-4 होते हैं तो मैं सत्संग खत्म हो जाता है। क्या करो, ध्यान में जाना ही प्यारो, अपनी अंतर आत्मा में प्रवेशा पाना जाना। ध्यान में जब तुम जाओगे, ये सार शब्द की दात होगी तो ध्यान में, नहीं तो सुखे ध्यान में मन ही साथ देता है, वो कहाँ तुम्हें छोड़ता है। इसलिए जितने तुम्हारे YouTube में संस्था बोल रहे हैं ना, बड़े बड़े महान है, मैं नहीं कहता, लेकिन तुम्हें पार नहीं करवा सकते। नहीं तो मैं आता ही नहीं YouTube में, नहीं आता, क्योंकि मुझे हुक्म हुआ कि इस समय बोल, मौका इस समय। अगर सतपुरुष को किसी ने जानना है तो बड़ा अच्छा मौका मिला ये YouTube का। तुमने सतपुरुष को जानना है, अपनी आत्मा को जानना है, तो मेरा संग करना ही करना पड़ेगा। मेरे संग के बिना बात बनेगी नहीं। और मेरा संग होता है मीट मछली अंडा शराब छोड़नी पड़ेगी, ये वर्जित। आत्मिक होने के लिए सबसे हानिकारक चीजें, फिर तुम्हारी घंटी नहीं बजे। ये खाते हो तो घंटी नहीं बजे, इनको तजोगे तो घंटी बज जाएगी, उसके बिना नहीं बजेगी। तो कहता हूं यही कंसंट्रेशन है, यही जीवात्मा है। और जीवात्मा जब तुम चेतन होगे तो कंसंट्रेट होगे, तो कंसंट्रेशन होगे। इसी तरह तुमको तो ये कंसंट्रेशन ही सिर्फ लफ्ज लिखा, कंसंट्रेशन होती है जब चेतन हो जाए चीज, अदरवाइज इट इज आत्मा। जब चेतन हो जाए परमात्मा, आत्मा का सच्चा रूप सुरति का ध्यान जान ले। आत्मा का सच्चा रूप ही ध्यान से बनता है, उससे पहले नहीं बनता। आत्म ही जीवात्म कहलाती प्यारो। आत्मा का सच्चा रूप सुरति का ध्यान जान ले। ध्यान में जाना ही प्यारो, अपनी अंतर आत्मा में प्रवेश पाना जाना। ध्यान में जाते ही तुम्हारी आत्मा में प्रवेश होता है। और ध्यान में जब जाना है तो शब्द व्यायाम पास होना चाहिए, जैसे सार शब्द या सुर शब्द के 2 में से 1 होना चाहिए। मेरे पास 2,
तब दोनों बोलता हूँ सार शब्द और सुर सब सतपुरुष ने दिए, उसी ने दिए जिसके तुम आत्मांश हो। देखो तभी यह बात है, मैं क्यों देता, मैं के एजुकेशन का सब छोड़ा, उसमें भी बड़ा एक्सपर्ट था, उसमें पैसा भी कमाता था, मान भी था, सब तज दी, मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए, उसमें क्या मिलना था। अब जो कर रहा हूं, चलो जितने भी सुन रहे हैं, जितने ने मेरे से दात पाई वो तो तर, पर उनको उनके अंदर जब मान नहीं जाता तो फिर कहां करना है, मान तजना ही पड़ता है, बस समर्पण। समर्पण तभी होगा जब तुम्हारा लिबास बदलेगा, लिबास बदले बिना समर्पण नहीं होता। वही लिबास तुम्हारा जो उन्हें दीक्षा से पहले पहना हुआ था वही पहनते हो तो कभी भी समर्पण नहीं होगा। ध्यान में जाना ही प्यारो, अपनी अंतरात्मा में प्रवेशा जानने, संसार की को त्याग कर प्यारो, आत्म अपने आप में सुरती नृत्य में बट जाती, आत्म अपने आप में सुरती नृत्य में बढ़ जाती रही है। जो कुछ मैंने बोला, एक सांस में नृत्य श्वासा में आ जाती, अब सुरती तुम्हारे हृदय में चली जाती। दोनों जरूरी, अंदर का काम सारा चलना चाहिए, श्वासा के भी चलनी चाहिए। श्वास टूटे तो अंदर की सुरती टूटी, सारा खेल श्वासा का प्यार। नृत्य का काम महान रे, नृत्य गई तो सुरती का सम गया प्यारो, वो दोनों जुड़ती जान रहे। अगर तुम्हारे पास दांत होगी, दोनों जुड़ जाएंगी तो मोक्ष, वो दोनों ना जुड़े तो दूसरी बॉडी में भी उसी तरह जाएंगी, एक हृदय में जाएगी और एक श्वासा में जाएगी, तो जन्म मरण में कैसे छूटेगा, फिर जन्म मरण होगा। संसार में को त्याग कर प्यारो, आत्म अपना आप सुरती में बट जाती रे, इसी से प्रेम सत परमा आनंद की अनुभूति प्यारो। परमा आनंद तब मिलता है जब तुम्हें सार शब्द की दात मिले, तो परमानंद, परमानंद बिन सार शब्द मिलता नहीं। इसी तरह तुम शब्द याद कर दो तो मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन परमानंद तभी मिलेगा जब सार शब्द तुम्हारे पास होगा। सभी कहते हैं इसी में प्रेम सत परमानंद की अनुभूति प्यारो, सभी प्राणियों में देखी जाती है, सभी प्राणियों में सुरती नृत्य, लेकिन चेतना परम आनंद कब मिलेगा, जब सार शब्द मिलेगा। सार शब्द के बिना ये परमानंद नहीं हो जाएगा। इसलिए सभी प्राणियों में देखी जाती है, आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी में आत्मा है। बोलो आत्मवत सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में आत्मा है। तो इसलिए तुम कहते हो कि आत्मा के बिना तुम्हारा तन है। यही कोई कह देता तो पीछे क्या सुनना उसका। पर चलो, इसमें मन मान विवेक बुद्धि नहीं प्यारो, मन नहीं है, मान नहीं है, तुम्हारा अहंकार नहीं है, बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं है। इसे चैतन्य अजर अमर निर्मल पवित्र जान। ये क्या है? चैतन्य है, क्योंकि चेतना पूर्व विनाम शब्द से चैतन्य होगी, फिर अजर बन गई, सदा रहेगी, अमर है, मरेगी नहीं, निर्मल है, बड़ी निर्मल, शांत है, पवित्र है, अविनाशी जान, पवित्र भी है, अविनाशी, कभी ना मरने वाली, आत्म कभी मरती नहीं, चेतन अजर अमर निर्मल पवित्र अविनाशी जान रे। ये सितरी पुरुष नहीं प्यार, आत्मा न सितरी है, जैसे मर्जी इसका इस्तेमाल कर लो, ये भी तुम्हारे, क्योंकि हंसा जब तुम बने तो तुम्हारा ना लिंग खत्म हो गई, तुम ना
पुरुष रहे न स्त्री रहे, ये स्त्री पुरुष नहीं प्यारो। हल्की अवस्था भारी भी मत जान, ना हल्की ना भारी, एक सी रहती सुई की नौका एक बटा 10³ पार्ट, 1000वां हिस्सा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आपको मनुष्य बिन इसकी अनुभूति प्यारो, और कोई जीव अनुभूति करता मत जान। सिर्फ मनुष्य योनि में इस चीज की अनुभूति होती है कि आप आत्मा को चेतन कर सकते। इसलिए कहा मनुष्य जन्म दुर्लभ है और वतना बारंबार। इसलिए मनुष्य तन पाया, श्रुति को जानो, सतगुरु को पहचानो, पाओ सच्ची दातरे, आत्म को चेतन कर लो। पल में जाओ निज घर निज धाम, अपने घर जाओ। कर्म इंद्रियों से अनुभूति प्यारो होती मत जान, कर्म इंद्रियों से नहीं होती, ये सदा ज्ञान इंद्रियों से होती। कर्म इंद्रियां में तुम्हारे हाथ पांव बड़े, आपका मौत इसी में आ जाता है। तो प्यारी सत्संग जी, इनसे तुम्हारा ज्ञान नहीं होता, लेकिन मौत से बोलते हो, अंदर ध्यान में जाते हो, नाक से श्वास लेते हो, कानों से सतगुरु की ध्वनि सुनते हो, अंदर की आंख से तुम सतगुरु के दर्शन करते हो, यही काम हुआ। तो ज्ञान इंद्रियों से पहचान होती है, कर्म इंद्रियों से नहीं होती। कर्म इंद्रियों से अनुभूति प्यारो होती मत जान दे। अनुभूतियां जानने के लिए प्यारो अंतर्गत में उतरना जाना, अंदर आपके उतरना पड़े, तब आपको पहचान होगी कि हम क्या है। हम हैं चेतन है, अमल है, सहज है, सुख राशि। तो इस तरह से प्यारी सत्संग जी, जब आपको ये चीजें समझ आएंगी तो सतगुरु के बन जाओगे। सतगुरु के बनोगे तो सब कुछ पा जाओगे। ये अवस्था अमर पद की प्यारो, आत्मा अनंत ज्ञान पाती जाए। ये अवस्था अमर पद की प्यार, मोक्ष की अवस्था मिल जाती है, अमर लोक जाने की अवस्था हो जाती है जब दात मिलती है। आत्मा अनंत ज्ञान पाती जान, इस शब्द से जब तुम सिमरन में जाते हो, श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कप्पे न ज्यादा मार, बात एक आदि करी तो आगे चल, और अपने श्वास को में शब्द डाल के चलो। चलो खाओ पियो रहो मुझ माई, यही सतपुरुष कहते। फिर मैं पग पग तुम्हारे साथ में आ, चलते बैठते उठते सोते जागे रहो श्वासा माही, फिर मैं भी तुम्हारे संग प्यारो। जगजीवन राम जी को कहते हैं वो कि बस तू श्वासा में रह, मैं तेरे साथ हूं। वो उत्तर देते हैं, ये बात जगजीवन राम जी को नहीं समझ आई। वो कहते हैं तू श्वास में रहना सीख ले, पर पल सिमरन में रहना जान ले। हर श्वास सिमरन में जब तुम लेता प्यारे, मैं पल पल तेरे साथ। फिर मैं कहाँ जाऊंगा, तूने मुझे जगा के पहरेदार को जगा दिया तो जाग गया, वो फिर सोएगा नहीं। पर वो पहरा तो श्वासा का देगा ना, तुमने श्वासा ही नहीं रखा तो पहरा किसका देगा? वो पहरा तुम्हारा पल पल देगा जब तुम श्वासा में रहना जानो। यही तो तुम्हारी अडंबना। तुम पल पल खर और अक्षर में जाते रहे, बस बोलना ही बोलना है, दूसरे को सबक देना है, उसको ऐसा कर। मन नमक समान हंस आत्मा में प्यारो घुलता जान। आत्मा अनंत ज्ञान पाती जान रे, जब शब्द होगा फिर कहते हैं मन जो है ना ये भूल जाता है।
जब शब्द होगा तो मन का वश नहीं चलता, पानी लाना होता है। पानी कौन सा? आपके ध्यान का पानी बनाना है, मन को उसमें डुबकी लगाना है। जिस तरह रामकृष्ण जी एक एग्जाम्पल देते थे, तुम्हारा ध्यान, वो कहते थे ध्यान क्या है? किसी ने पूछा, विवेकानंद ने पूछा तो ध्यान कैसे लेना है? उसने कहा बस एक बर्फ का पुतला अपने अंदर बनाओ और उसको सागर में ले जाओ, सागर के पानी में उस पुतले को छोड़ो, वो नीचे चलता जाएगा, फिर पल पल पिघलता जाएगा। एंड में जहां वो पहुंचेगा, बस वहीं पे ध्यान अटक जाना जान, वहां पर ध्यान को रोक लो। अपने मन को अंदर से अंदर श्रुति के साथ ले जाओ और इसको पिघलाते ताते ले जाओ, मन पिघल जाएगा। मन सारे का सारा श्रुति में पिघलेगा, जैसे बर्फ पानी में पिघल जाती है या नमक पानी में पिघल जाती है। बस ऐसा काम कर लो तो पार हो जाओ। अंदर से तेरी सुरती सतगुरु चेतन सुरती प्यारो परम पद में, इसी को परम पद कहते हैं। वहां आप पहुंचे, ध्यान की आखिरी सीढ़ी में पहुंचे, तभी का 100 हाथ ऊपर जाना। ध्यान तुम्हें खुद अपने आप 100 हाथ ऊपर ले जाएगा। तुम अपनी तरफ से अंदर जा रहे हो, लेकिन तुम बेसिकली बाहर जा रहे हो। अंदर से जुड़ा है तुम्हारा आज्ञा चक्र से सरमन, ये अंदर से बाहर हो जाएगा, अपने आप उल्ट जाए। अंडे को जैसे रखो वो टेढ़ा हो जाए। हाथ का सहारा जब तक है वो सीधा है, हाथ छोड़ टेढ़ा हो जाए। इसी तरह से तुम उसको अंदर लेते जा रहे हो, लेते जाओ, फिर ये अपने आप ऊर्ध्वमुखी हो जाए। फिर श्वासा नाभि में नहीं गिरेगी, ऊर्ध्वमुखी हुई रह जाएगी। बस सतगुरु का शब्द पाना है, श्वासा में पल पल उसका सिमरन है करना, खुद को उसमें ही खो जाना है। बस खुद मन है, मन को पिघला देना है, ये पिघल जाएगा, उस चेतन सुरती में पिघल जाएगा, क्योंकि वो उसकी बड़ी ताकत है। चेतन आत्मा सतपुरुष की सतगुरु ओंकार भगवान, वहीं तो उनके 5वें बेटे। इसलिए तो मैं कहा कि मन को पिघलाता वैनाम शब्द है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं, बाकी गुरुओं से ये नहीं पिघले। वो जो ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान नहीं है, नाचना कूदना ये करना वो करना, ये धोखा जान रहे। इसमें तुम ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में चले जाओगे, सुन में लटक जाओगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पाओगे। क्योंकि निरंकार की सीमा में स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार, निरंकार ओंकार, ये शब्द जो है ये योगेश्वर बनाते हैं। ओम शब्द जब श्वासा से लेते, ये निरंकार शब्द बन जाता है। एक ही चीज, निरंकार को ओंकार को या ओम को। रंकार जो है वो देवताओं का शब्द है, उसमें जो जाता प्यारो वह महायोगेश्वर कहलाता। शब्दों की भी मेवा, ज्योति निरंजन गोरखनाथ पथ। इसलिए तुम्हारे को हर चीज बताने की चेष्टा कर रहा हूं। मन मान आलस गया प्यार, जब अत्यंत गहराई से ध्यान प्यारो, हंसा रूप मिलता जाने। जब तुम शरद कमल में पहुंचते हो तुम हंसा रूप हो जाते, श्रुति और नृत्य जुड़ जाती है। आज्ञा चक्कर से ऊपर जब तुम चलते हो तो श्रुति नृत्य आज्ञा चक्कर में तुम मिल जाती है, तो तुम आत्मा बनते हो।
और यहाँ से तुम जब 1.25 हाथ ऊपर की ओर चलते हो, अपनी तरफ से तुम नीचे जा रहे हो, लेकिन ऊपर की ओर तुम चल रहे हो, तो जब ऊपर के चलते हो तो महाचेतन अवस्था तुम्हें मिलती है। अत्यंत गहराई से ध्यान प्यारो, हंसा रूप मिलता जान रे, मन मान आलस गया प्यारो, गहन ध्यान अवस्था पाई जाती। ये ध्यान की गहन अवस्था है, ये अमर पद अवस्था है। गहन ध्यान अमर पद प्यारो, महान गुणों की उपलब्धि होती प्यारो, अंदर लाल रत्नों का मिलता भंडार, तुम्हारे अंदर भंडार ही भंडार है, लाल रत्न। सब कुछ चेतन हो गया, मन गया, मान गया, क्रोध गया, लोभ गया, अहंकार गया, सब कुछ गया, तो लाल रत्न ही रत्न है ना। अब तुम्हारे पास उनकी सारी सफाई होगी, आत्मा की सब सफाई होगी। सतपुरुष, सतगुरु और तुम एक होगे, 3 मिल त्रय धारा बनी, आगे गंगा एक। तो प्यारे सत्संग जी यहाँ रोकते हैं। अब आपको कुछ दे भी दिया, आपको दयों के द्वार बहुत कुछ समझाने की चेष्टा करी, यहाँ क्लोज करते हैं। और आज मोबाइल भी बेचारे ने साथ दे दिया, आज गिरा नहीं तो आज गिर जाता था। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत्सहज जी, सतगुरु सतनाम सत्सहज जी, सतगुरु सतनाम सत्सहज जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।